नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपको कजाकिस्तान के इमिग्रेशन के बारे में कुछ जो बेसिक चीज़ें जो होती है जो दिल्ली एयरपोर्ट पे वो बताना चाह रहा हूँ कि रोकते भी है तो किस वजह से रोकते हैं और क्या क्या चीज़ें अपने पास होनी चाहिए। ये है तो ऑलमोस्ट अभी बहुत सारी जो फ़्लाइटें हैं, फ्लाई एयर अस्तान वगैरह, ये इनकी जो टिकट्स है वो काफ़ी कम प्राइस की अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि 10-12 हज़ार रुपये में आना जाना रिटर्न भी हो जाता है, ऑलमोस्ट इतना है। और कभी कभार ये फ़्लाइट सिंगल साइड 10,000 या 15,000 रुपये की भी होती है। तो सबसे पहले आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो 14 डेज़ का इंडियंस को वीज़ा फ्री है और 180 दिन में आप कम से कम 3 बार एंट्री कर सकते हो, ऐसा कुछ नॉर्म्स है। तो वो एक बार ढंग से शायद ऐसा ही कुछ है, तो एक बार आप वेबसाइट पे देख सकते हो गूगल सर्च करके ये चीज़ें। और आपके पास कजाकिस्तान अगर आ रहे हो तो 100% रिटर्न फ़्लाइट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऐसा होता है कि डोंकी प्रोसेस से वगैरह ये चले जाते हैं, इसलिए रोक लेते हैं कि यहाँ से रसिया से फिर वो उधर यूरोपियन कंट्री में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो इमिग्रेशन पे मोस्टली 3-4 जो सवाल होते हैं, और जेन्युइन अगर आप टूरिस्ट बन के आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, वरना फिर ये लोग सबकी नज़र से देखते हैं और आप वापस कब आओगे ये सब सारे सवाल पूछते हैं। मेरे को उन्होंने इंडियन पासपोर्ट मांगा, फिर उससे पहले मैंने एक कंट्री किया हुआ था, दुबई का स्टाम्प था। तो फिर उन्होंने देखा और फिर कोई सीनियर ऑफिसर तो बुलाए, बोले कि क्या है। फिर मैंने उनको बोला कि मेरा ब्रदर भी वहाँ पे कज़िन है तो वो MBBS करता है और वो वहाँ पे रहता है, मेरे पास रिटर्न टिकट्स वगैरह सब कुछ है। कैश वैश का उन्होंने मेरे को कुछ पूछा नहीं, लेकिन कुछ लोगों से होटल से बुकिंग, कैश कितनी कैरी कर रहे हो, ये सब पूछते हैं। और एक जो मेरे साथ बंदा था तो उसका फ्रेश पासपोर्ट था, तो उसके लिए उसको थोड़ी दिक्कत हुई थी, रोका, फिर उसको भी भेज दिया कि उसके पास जेन्युइन रीज़न था कि रिटर्न टिकट्स है। और कुछ लोग जो डमी टिकट्स लेके आते हैं उन पे वो डाउट करते हैं। जैसे कि एक बंदा था जो उसने जाने की फ़्लाइट तो 10,000 की कराई और डमी टिकट 40-50 हज़ार रुपये की कराई, जो कैंसिलेशन में वो पैसा वापस मिल जाता है। और उसका एक ले ओवर था टर्की का साइड, मैंने भी यूट्यूब वीडियो पे ही देखा था, इसलिए उसको वापस रिपोर्ट कर दिया गया ये चीज़ है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डमी टिकट नहीं बनानी है ऐसा। और आप जैसे कि 14 दिन का है तो आपको 10 दिन घूमना, 5 दिन घूमना, वैसे प्लानिंग करो। अगर कजाकिस्तान आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 14 दिन में से कम 10 दिन का तो यहाँ पे स्टे लो ही। और 5 दिन में अगर घूमना है तो फिर आपको टैक्सी वगैरह फटाफट घूमना पड़ेगा। और यहाँ